क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ सफल ही नहीं होते बल्कि हर काम में बेमिसाल रहते हैं। उनकी एनर्जी, फोकस और परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ये सब बिना अपनी खुशी और सेहत से समझौता किए कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? इसका जवाब है उनकी आदतें। जी हां, आदतें ही वो नींव हैं जो साधारण और असाधारण इंसान के बीच का फर्क तय करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेहनत करके ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं रुक जाते हैं। उनके अंदर का जोश धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उनकी सफलता टिक नहीं पाती क्योंकि उनके पास वो रास्ता या गाइडलाइन नहीं होती जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने का तरीका सिखाए। लेकिन हाई परफॉर्मर्स अलग होते हैं। ये लोग सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचते ही नहीं बल्कि वहां बने भी रहते हैं। वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हैं। ब्रैंडन बुर्चार्ड ने कई सालों तक दुनिया के बेहतरीन परफॉर्मर्स का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने उनकी सोच, काम करने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों को समझा। नतीजतन उन्होंने पाया कि हर हाई परफॉर्मर की सफलता के पीछे 6 खास आदतें होती हैं। इस बुक में ब्रैंडन ने इन्हीं 6 हैबिट्स को बड़े ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है। ये आदतें आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी को संतुलित रख सकते हैं और अपनी मेहनत का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में असली बदलाव लाना चाहते हैं और लंबी अवधि तक सफल बने रहना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। क्योंकि सफलता सिर्फ पाने की चीज नहीं है, इसे बनाए रखना भी एक कला है। और इस कला को सीखने का सही समय यही है। हम आपको इस बुक की गहराइयों में ले जाएंगे, जहां हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस बुक समरी को। जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी का मतलब है कि आपको अपनी पहचान और अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो। यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं और आप जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सवाल शायद सरल लगें, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। खुद के बारे में स्पष्ट होना दर्शाता है कि आप अपने व्यक्तित्व, मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझते हैं। ऐसा करने से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। अगर आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को पहचानने और अपनी पहचान को स्पष्ट करने की जरूरत है। खुद की पहचान और लक्ष्य तय करना आपकी जिंदगी के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी पहचान और अपने लक्ष्य दोनों को लेकर स्पष्ट रहें। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने के साथ यह भी समझें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसके अलावा अपने लक्ष्य हमेशा इस तरह तय करें कि वे आपके लिए प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण हों, क्योंकि मुश्किल लक्ष्य ही आपकी मेहनत को सही दिशा देते हैं और आपके काम को रोमांचक बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने काम से ऊब जाते हैं या जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसका कारण है अपने लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर स्पष्टता की कमी। अपने जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता लाने के लिए आपको अपनी भविष्य की तस्वीर स्पष्ट करनी होगी। भविष्य की कल्पना करें और उसे साकार करें। सफल लोग अपने भविष्य की एक साफ सुथरी तस्वीर बना लेते हैं। वे जानते हैं कि वे आने वाले वर्षों में खुद को कहां देखना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 5 या 10 साल बाद कहां होंगे, तो इसका जवाब तैयार होना चाहिए, क्योंकि यह सवाल ही आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। खुद को जानो। यह बात केवल समझने भर के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। सफल लोग खुद को एक बेहतर भविष्य के रूप में देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही काम शुरू कर देते हैं। सामाजिक जुड़ाव और संवाद की कला। सिर्फ भविष्य की योजना बनाना ही काफी नहीं है। अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव और संवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों से बात करते हैं, तो आपकी भाषा, लहजा और आपके विचार साफ होने चाहिए। सफल लोग इस कला में माहिर होते हैं। उन्हें पता होता है कि कब, कैसे और किससे बात करनी है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप सही लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी बहस या विवाद के दौरान
अपने मूल्यों और विचारों को प्राथमिकता दें। संवाद के समय केवल अपनी बात कहने पर ध्यान न दें, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनें और समझें। यही चीज सफल लोगों को खास बनाती है। स्किल्स को निखारें और लगातार सीखते रहें। सफल लोग अपनी स्किल्स को निखारने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाते हैं। वे अपनी रुचियों को गंभीरता से लेते हैं और उनमें महारत हासिल करते हैं। वे कभी अधूरी सीखने की आदत नहीं अपनाते। जब वे किसी स्किल को सीखने का फैसला करते हैं तो उसे पूरी लगन और मेहनत से सीखते हैं। अगर किसी को संगीत में रुचि है तो वह हर इंस्ट्रूमेंट को सीखने के बजाय एक ही पर फोकस करता है। इसके लिए वे विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं। कभी कभी जब आप अपने काम से प्रेरणा खो देते हैं या अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं तो इसका कारण हो सकता है सेवा का अभाव। यह याद रखना जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वह किसी उद्देश्य के लिए है। अगर आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं या किसी को सेवाएं दे रहे हैं तो उनसे सीधे संपर्क करें, उनकी समस्याओं को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि आप उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। सफल लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यही भावना उन्हें प्रेरित करती है और उनके काम को सार्थक बनाती है। साफ सोच और स्पष्टता जीवन में सफलता की कुंजी है। अपनी पहचान, अपने लक्ष्य और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े रहने का सही तरीका समझें। खुद पर काम करें, नई चीजें सीखें और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यही आदतें आपके जीवन को सही दिशा देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। क्या आपको लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मजबूती चाहिए? रेज नेसेसिटी का मतलब ही यही है कि आप अपने जीवन और कामों में वह जरूरी एहसास पैदा करें जो आपको हर वक्त एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। आप हर सुबह उठें और यह तय करें कि आज आपको क्या करना है। यह सोचें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप कितना तैयार हैं। जब यह भावना मजबूत होती है तो आप सिर्फ बेहतर होने की उम्मीद नहीं करते, बल्कि खुद उस बेहतर को पाने के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी काम में देरी होती है या आप कुछ अधूरा छोड़ देते हैं तो मन में एक बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है कि आपने अपने स्तर से नीचे काम किया है। यह बेचैनी हमें याद दिलाती है कि हर काम समय पर और पूरे मन से करना जरूरी है। सफल लोगों का फॉर्मूला। ब्रेंडन बुर्चार्ड, जो एक जाने माने मोटिवेशनल कोच हैं, अक्सर हाई परफॉर्मर्स से पूछते हैं, आप इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेते हैं, इतने फोकस्ड और समर्पित कैसे रहते हैं? अक्सर उनका जवाब होता है कि यह उनकी आदत बन चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ही बने हैं। उनके अंदर एक भावना होती है जो उन्हें बिना देर किए काम करने के लिए तैयार करती है। वे मानते हैं कि अगर उन्होंने तुरंत कदम नहीं उठाया तो वे किसी जरूरी मौके को गंवा देंगे और फिर पछतावा करेंगे। यह भावना कैसे जगाएं? ब्रेंडन नेसेसिटी को बढ़ाने के 3 अहम तरीके बताते हैं। ये तरीके आपको न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि आपके काम करने के तरीके को भी बदल देंगे। पहला, जानें कि कौन आप पर निर्भर है। यह समझना जरूरी है कि आपके काम और प्रयासों का असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी होता है जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। हर दिन जब आप काम करने बैठें, खुद से पूछें, अभी किसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है? कौन ऐसा है जिसे मेरा बेस्ट चाहिए? यह एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावी आदत है। यह आपको हर काम में अपना 100% देने के लिए प्रेरित करती है। ब्रेंडन इसे डेस्क ट्रिगर कहते हैं। जब भी आप अपनी टेबल पर बैठें तो यह सवाल जरूर पूछें। इससे आपको यह एहसास होगा कि आपके काम की दूसरों के लिए क्या अहमियत है। दूसरा, अपने उद्देश्य को बार बार याद करें। हर काम का एक मकसद होता है और सफल लोग इस मकसद को हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। अफर्म द व्हाई, यानी अपने क्यों को मजबूत बनाना। यह क्यों आपके काम करने की वजह है। मान लीजिए एक एथलीट अपने शरीर को फिट रखने के लिए रोज कड़ी मेहनत करता है। यह उसका क्यों है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का सीधा असर उसकी सफलता पर पड़ेगा। जब आप अपने लक्ष्य और मकसद को बार बार याद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही आप नई चीजें सीखने और अपने तरीके सुधारने के लिए भी तैयार रहते हैं। तीसरा, सही लोगों का साथ चुनें। यह एक बड़ी बात है। ब्रेंडन कहते हैं कि अगर आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आसपास सही लोग रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हैं और आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग
जिनसे आप कुछ नया सीख सकें। यह आपका स्क्वाड बनेगा जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी तरफ ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक सोचते हैं या आपको पीछे खींचते हैं। नेसेसिटी यानी जरूरी कदम उठाने की भावना एक ऐसी ताकत है जो आपको हर दिन हर पल बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मायने रखती है जो आप पर भरोसा करते हैं। जैसा कि ब्रैंडन बुर्चार्ड कहते हैं, हर दिन अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप इस सोच को अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी और काम दोनों में बड़ा बदलाव आएगा। क्या आपको कभी लगा है कि आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं? क्या आपकी बातें इतनी दमदार हो सकती हैं कि लोग उन्हें मान लें और आपकी सोच को फॉलो करें? असल में किसी को इन्फ्लुएंस करना मतलब उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके को बदलना। इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप शांत स्वभाव के हों या बहुत कम बोलते हों, फिर भी आप दूसरों पर गहरा असर डाल सकते हैं। शायद आपको लगता हो कि किसी को प्रभावित करना आपके बस की बात नहीं, लेकिन क्या आपने कभी कोशिश की है? कई बार हम मदद मांगने से घबराते हैं क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर होता है, लेकिन जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बात में कितना दम है? ब्रैंडन बुर्चार्ड कहते हैं, आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप पूछते नहीं। इसलिए एक बार कोशिश तो करके देखिए। अपने किसी दोस्त, बच्चे, पार्टनर या बॉस से कोई बात कहकर देखिए। हो सकता है पहली बार नाकाम हो जाएं, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं। बार बार कोशिश करने से आपकी बातचीत की कला बेहतर होती जाएगी और लोग आपकी बातों को सुनना शुरू करेंगे। अब सवाल है कि किसी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत कैसे विकसित करें। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले लोगों को सोचने का सही तरीका सिखाइए। मान लीजिए आपका बच्चा है जो स्कूल का होमवर्क कर रहा है। मैथ्स का सवाल हल करते करते वो चिढ़कर आपसे कहता है, मुझे मैथ्स से सख्त नफरत है। ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उसे डांटेंगे या फिर उसकी सोच को एक सही दिशा देंगे? आप उसे समझा सकते हैं कि मैथ्स एक खेल की तरह है और इसे हल करना मजेदार हो सकता है। आप कह सकते हैं, चलो इसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं, हम दोनों इसे मिलकर हल करेंगे। ब्रैंडन बुर्चार्ड अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को यही सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक लीडर हैं तो अपने साथ काम करने वालों की सोच को सही दिशा दीजिए। उन्हें सिखाइए कि बाजार, प्रतिस्पर्धा और अपने करियर के बारे में सही तरीके से कैसे सोचना है। यही वो चीज है जो किसी आम मैनेजर को एक शानदार लीडर बनाती है। अब सोचिए, आप खुद एक मैनेजर हैं। आपकी टीम को तभी सफलता मिलेगी जब आप उन्हें बड़े सपने देखने और सही दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप उन्हें ये कह सकते हैं, अगर हमें अपने फील्ड में सबसे आगे रहना है तो हमें अपनी सोच को बड़ा और बेहतर बनाना होगा। हमें अपनी प्रतिस्पर्धा, अपने भविष्य और दुनिया के बारे में पॉजिटिव नजरिया रखना होगा। इसके बाद लोगों को चैलेंज देकर उनकी ग्रोथ में मदद करें। यह तरीका थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि कई बार जब आप किसी को चुनौती देते हैं तो वो गुस्सा कर सकते हैं। वो कह सकते हैं, जाओ मुझे अपना काम करने दो। लेकिन एक अच्छा लीडर बड़े ही सलीके से ये काम करता है। हाई परफॉर्मर्स हमेशा अपने इरादे पहले ही साफ कर देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी मंशा मदद करने की है, न कि आलोचना करने की। साथ ही उनका लहजा इतना विनम्र होता है कि सामने वाला उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक सच्चा लीडर चाहता है कि उसके आसपास के लोग भी अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट ने एक बार कहा था, लोगों को प्रेरित करना और उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे अहम काम है। इसलिए जब आप किसी को चैलेंज करें तो ये याद रखें कि आप उनकी मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें सम्मान और प्यार के साथ चुनौती दें ताकि वो आपकी बात को गंभीरता से लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी चुनौती उनके लिए एक प्रेरणा बन जाएगी और वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे, दोस्त, सहकर्मी या टीम को प्रभावित करने की कोशिश करें तो इन बातों को याद रखें। बात विनम्रता और सच्चाई से करें और दूसरों को प्रेरित करने का अपना इरादा साफ कर दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि उसे मानते भी हैं।
यही असली इन्फ्लुएंस है। क्या आप जानते हैं, जो लोग अपने काम और जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है? उनकी एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ शारीरिक ताकत तक सीमित नहीं है। असल में हाई परफॉर्मर्स अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ताकत को बैलेंस करते हैं। वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार रहते हैं। जब आपकी एनर्जी कम होती है तो सब कुछ रुक सा जाता है। आप न तो सही तरीके से काम कर पाते हैं और न ही अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। लगता है जैसे जिंदगी बस चल रही है, और जब ऐसा होता है तो लोग आप पर भरोसा करने में भी झिझकते हैं। ब्रैंडन बुर्चार्ड, जो इस फील्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि हाई परफॉर्मर्स का एनर्जी लेवल इतना शानदार होता है कि उनकी तुलना प्रोफेशनल एथलीट्स से की जा सकती है। उन्होंने रिसर्च के जरिए पाया कि सीनियर मैनेजर्स और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे होते हैं। यही वजह है कि वे अपनी टीम को लीड कर पाते हैं और हर स्थिति में खुद को बेहतर साबित करते हैं। एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको बस कुछ खास आदतें अपनानी होंगी। एक, टेंशन को हटाएं, इरादे साफ करें। हर दिन हम कई काम करते हैं और इन कामों के बीच हमें एक से दूसरे मोड में शिफ्ट होना पड़ता है, जैसे सुबह उठकर तैयार होना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना और फिर घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताना। ये सारे ट्रांजिशन हैं। अब सोचिए, अगर ऑफिस में आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और उसी मूड में आप अगले काम पर लग जाएं, तो क्या आप अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं। उल्टा आपकी थकान और बढ़ जाएगी और शाम तक आप इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे कि परिवार के साथ भी ठीक से समय नहीं बिता पाएंगे। इसीलिए हर ट्रांजिशन के बीच कुछ मिनट का ब्रेक लें, गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और खुद को रिलैक्स करें। जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तब सोचें कि अगला काम कैसे करना है। अपने इरादे को पक्के करें और इसे पॉजिटिव तरीके से करने की सोचें। 2, खुशी को अपनी ताकत बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं तो हर काम कितना आसान लगता है? यही कारण है कि हाई परफॉर्मर्स अपनी जिंदगी में खुशी, जॉय को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। साइंटिस्ट्स ने भी ये बात मानी है कि खुशी हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी इनकम भी बढ़ती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी को जगह देंगे तो आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। 3, नेगेटिव फीलिंग्स से जल्दी उबरें। अब ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मर्स को कभी गुस्सा या थकान नहीं होती। वे भी आम इंसानों की तरह कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे नेगेटिव फीलिंग्स में ज्यादा समय तक नहीं फंसे रहते। जब भी उन्हें ऐसा महसूस होता है, वे तुरंत पॉजिटिव थिंकिंग पर लौटने की कोशिश करते हैं। ये करने के लिए वे अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस हो, तो किसी अच्छे अनुभव को याद करें या किसी ऐसे काम में लग जाएं जो आपको खुशी देता हो। खुद को एक पावर प्लांट की तरह सोचें। ब्रैंडन कहते हैं, आपको एक पावर प्लांट की तरह बनना होगा। जैसे पावर प्लांट खुद एनर्जी क्रिएट करता है, वैसे ही आपको अपनी एनर्जी को खुद बनाना होगा। अपनी जिंदगी में किसी और का इंतजार मत करें कि वो आपको खुश करेगा या मोटिवेट करेगा। खुशी और प्रेरणा आपके अंदर से शुरू होती है। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप न सिर्फ ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बल्कि अपने काम और रिश्तों में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो अगली बार जब आपको थकान या उदासी महसूस हो, तो याद रखें कि एनर्जी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। खुद को चार्ज कीजिए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाइए। साहस का मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना या किसी बड़े मिशन को पूरा करना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है अपने डर का सामना करना और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की हिम्मत जुटाना। साहस का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आप कदम उठाएं। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस का मतलब निडर होना नहीं है, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ना है और अपने फैसले पर डटे रहना है। असल में साहस हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी झलक सकता है। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटे और सादगी भरे कदम भी आपके साहस को दिखा सकते हैं। असली चुनौती यह है कि आप अपने जीवन में संघर्ष और सच्चाई को अपनाएं। आजकल की दुनिया में हर किसी को सब कुछ आसान और तुरंत चाहिए। हमारी तकनीकें ऐसी बन गई हैं जो हमारे लिए काम को बहुत ही सरल बना देती हैं। यह एक तरह से वरदान भी है,
लेकिन साथ ही हमारी मेहनत करने की आदत को भी खत्म कर रहा है। हम हर मुश्किल से बचना चाहते हैं और आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं। आज लोग छोटी छोटी परेशानियों के चलते स्कूल छोड़ देते हैं, रिश्तों को खत्म कर देते हैं या नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। यह एक आदत बनती जा रही है जो हमें मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। हम बड़े खतरों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि हमें संघर्ष करने की आदत ही नहीं रही। लेकिन अगर हम साहसी बनना चाहते हैं तो संघर्ष को स्वीकार करना सीखना होगा। हर चुनौती को जीतने का नहीं, बल्कि उससे सीखने का नजरिया रखना चाहिए। संघर्ष हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हर कठिनाई में एक तरह की गरिमा छिपी हुई है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागते हैं वे कभी भी अपने जीवन में बड़ा नहीं कर पाते। असली महानता संघर्ष को अपनाने और उससे कुछ सीखने में है। सच्चाई और महत्वाकांक्षाएं साझा करना। आज के समय में खुलकर अपनी सच्चाई और भावनाएं व्यक्त करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी असली भावनाएं दिखा सके, लेकिन कहीं ना कहीं हम अस्वीकार होने या आलोचना के डर से रुक जाते हैं। लेकिन सच बताने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा करने के लिए साहस की जरूरत होती है। हमें यह सोचना बंद करना होगा कि हमारी सच्चाई दूसरों को कैसे प्रभावित करेगी। आपकी जिम्मेदारी दूसरों को खुश रखने की नहीं है, बल्कि अपनी सच्चाई को जीने की है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा कीजिए और उन पर काम कीजिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। आलोचना से डरना छोड़ दीजिए। सच्चे और साहसी लोग अपने सपनों पर यकीन करते हैं और दूसरों की सोच को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने देते। साहस कोई बहुत बड़ी बात करने का नाम नहीं है, बल्कि यह छोटे कदमों से ही शुरू होता है। जब आप संघर्ष को अपनाते हैं और अपनी सच्चाई को खुलकर जीते हैं, तब आप असली साहसी बनते हैं। याद रखिए, जिंदगी में हर छोटी छोटी चीज आपको मजबूत बना सकती है। मुश्किलों को गले लगाइए और उन पर काम कीजिए। अपनी सच्चाई और सपनों पर विश्वास रखिए। यही असली साहस है और यही आपकी जिंदगी और समाज को बेहतर बनाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नतीजे नहीं मिलते जो आप चाहते हैं? हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आपके टैलेंट या पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता। कई बार हम बस खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन असल में हम वो काम नहीं कर रहे होते जो हमारी जिंदगी में सच में बदलाव लाए। यही कारण है कि हम थकावट महसूस करते हैं और कभी कभी अपनी सेहत से भी समझौता करने लगते हैं। सवाल ये है, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने काम में प्रोडक्टिव भी बने और अपनी हेल्थ और वेलबीइंग का ख्याल भी रखें? इसका जवाब है हाँ। कई हाई परफॉर्मर्स इस बात का सबूत हैं कि वो कठिन परिश्रम करते हुए भी खुद को थका हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों में खुशी और संतोष दिखता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी और काम के बीच एक शानदार बैलेंस बना सकते हैं और कैसे प्रोडक्टिव रहते हुए भी खुद को शांत और स्वस्थ रख सकते हैं। आपको इसके लिए कोई खास ताकत की जरूरत नहीं, बस सही आदतें अपनाने की जरूरत है। सही काम पर फोकस करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कौन से काम सच में महत्वपूर्ण हैं। हम अक्सर खुद को छोटी छोटी चीजों में उलझा लेते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, फाइल्स साफ करना या उन चीजों को मैनेज करना जो हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई बड़ा योगदान नहीं देती। असल सफलता तभी मिलती है जब आप प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट PQO यानी अपने काम का सबसे अच्छा परिणाम देने वाले टास्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका PQO क्या है, इसे पहचानना बेहद जरूरी है। यही वो चीज है जो आपको सबसे अलग बनाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो आपका PQO आपकी लिखी गई सामग्री होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स पर फोकस करना जरूरी है। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स ही आपकी पहचान बनेंगे। आपको यह समझना होगा कि जो काम आपके PQO का हिस्सा नहीं है वह आपके समय की बर्बादी है। इसलिए उन कामों को नजरअंदाज करना सीखें जो असल में कोई बड़ा असर नहीं डालते। अपने बड़े कदम तय करें। दूसरा बड़ा कदम है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रणनीति बनाना। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो जाहिर है कि आपको बड़े कदम भी उठाने होंगे, लेकिन ये बड़े कदम अनियोजित तरीके से नहीं उठाए जा सकते। आपको इसके लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। सबसे पहले अपने लक्ष्य को समझें। आप जीवन से क्या चाहते हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? इसके बाद सोचें कि उन लक्ष्यों को पाने के लिए कौन से 5 बड़े कदम उठाने होंगे।
ये बड़े कदम ही आपकी सफलता का रास्ता तय करेंगे। इन कदमों को छोटे छोटे कार्यों और डेडलाइंस में बांट दें। फिर अपने इन छोटे टास्क को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगी, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठोस योजना बनाते हैं, तब आपका हर कदम ज्यादा असरदार होता है। सोचें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। छोटी छोटी परेशानियों में अपना समय बर्बाद न करें। हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप जो कर रहे हैं वो आपके सबसे बड़े उद्देश्य से कैसे जुड़ा हुआ है। याद रखें, सफल लोग अपनी पूरी ताकत केवल उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यही वजह है कि वे कम समय में भी असाधारण परिणाम दे पाते हैं। अगर आप खुद को थकावट और निराशा से दूर रखना चाहते हैं, तो सही कामों पर फोकस करना सीखें। अपने पीक्यूओ को पहचानें और उन्हीं चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाएं जो आपकी जिंदगी और काम को बेहतर बनाएंगी। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और हर दिन उन पर काम करें। यही आदतें आपको एक बेहतर और अधिक प्रोडक्टिव इंसान बनाएंगी। आपकी प्रगति और खुशी दोनों का तालमेल आपके अपने सही फैसलों पर निर्भर करता है। और अब आता है इस बुक का कंक्लूजन। इस किताब में सिखाई गई 6 आदतों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ समझिए कि ये आदतें सिर्फ सीखने भर से काम नहीं चलेगा। इन्हें रोजाना अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी होगी। हर दिन छोटे छोटे बदलाव और धीरे धीरे ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1. क्लियर थिंकिंग। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। बिना क्लैरिटी के सब कुछ अधूरा रह जाएगा। जब भी कोई काम करें, पहले यह तय करें, क्या मैं इस काम से खुश हूं? ये मेरे बड़े गोल्स के लिए जरूरी है या नहीं? अपना रास्ता स्पष्ट होना जरूरी है। जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं, उनके पास हर काम के लिए एक ठोस कारण होता है। 2. बूस्ट योर एनर्जी। आपके पास ताकत और जोश होना बहुत जरूरी है। काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि एनर्जी आएगी कहां से? आपकी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और पॉजिटिव सोच। तनाव कम करें। हर सुबह यह तय करें कि आपका दिन खुशियों से भरा होगा। जब आप खुद खुश रहेंगे, तभी दूसरों को खुश कर पाएंगे। 3. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम सब कुछ कर गुजरते हैं। उनकी जरूरतें हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं। जिम्मेदारी को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे बोझ मत बनाइए। इसे अपनी ताकत समझिए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं कौन सी चीज को बेहतर बना सकता हूं। 4. फोकस ऑन द राइट टास्क्स। आजकल हम छोटे छोटे कामों में इतना उलझ जाते हैं कि जो असली काम है उसे भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे जरूरी टास्क कौन सा है। बाकी चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। मसलन, अगर आप एक लेखक हैं, तो अपनी एनर्जी सबसे पहले कंटेंट लिखने पर लगाइए। 5. इंस्पायर ऑनर्स। सिर्फ खुद को बेहतर बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो दूसरों को भी साथ लेकर चलना होगा। दूसरों को सिखाइए, उन्हें चैलेंज कीजिए कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यही असली लीडरशिप है। 6. बी करेजस। साहस का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं है। इसका असली मतलब है सच बोलने की हिम्मत रखना, अपने सपनों पर विश्वास करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना। आप जो सोचते हैं उसे खुलकर कहें। अपने विचार और महत्वाकांक्षाओं को अपने अंदर दबाकर मत रखें। जब आप अपनी जिंदगी के संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उन्हें गर्व के साथ पेश करते हैं, तभी आप सच में साहसी कहलाते हैं। आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अमल करना है। अगर आप वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। जैसा कि वर्जिल ने कहा है, जो सोचते हैं कि वे कर सकते हैं, वही असल में कर पाते हैं। तो आप भी यकीन कीजिए, ये 6 आदतें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? आपको यह बुक समरी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने खास लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।